अनिरुद्ध चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में झोंकी अपनी ताकत। जूही में अनिरुद्ध द्वारा आयोजित जनसभा में उमड़े तोशाम हलके के जनसैलाब ने अनिरुद्ध चौधरी को बैठाया सिर आंखों पर। जनसभा में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी की ताकत देखकर हुए दंग। अनिरुद्ध को दी पूरी तवज्जो। जनसभा में कहीं नहीं दिखाई दी तोशाम विधायिका किरण चौधरी। चाची की गैर मौजूदगी में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित कर भतीजे अनिरुद्ध चौधरी दिखा गए अपनी ताकत। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी द्वारा भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी राव दान के समर्थन शनिवार को के दौरान जनसैलाब मध्य प्रदेश। इस दौरान बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अनिरुद्ध चौधरी द्वारा राव दान सिंह के समर्थन में की जा रही मेहनत को बखूबी सराहा और अनिरुद्ध चौधरी को पूरी तवज्जो देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने अनिरुद्ध चौधरी को अपने बिल्कुल करीब बैठाया और काफी देर तक विभिन्न चुनावी चर्चा की। मौका था कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में जूही में अनिरुद्ध चौधरी द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा का। इस जनसभा के दौरान तोशाम हलके के लोगों ने अनिरुद्ध चौधरी के एक संदेश पर जूही को पूरी तरह से कांग्रेसमय कर दिया। इस जनसभा के दौरान जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा उसे देखकर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह तो गदगद दिखे ही, बल्कि जनसभा में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अनिरुद्ध चौधरी की ताकत का जनसैलाब को देखकर पल भर में अंदाजा लगा लिया और अनिरुद्ध चौधरी को पूरी तवज्जो देते हुए अपने पास बैठाया तथा काफी देर तक विभिन्न विषयों पर चुनावी चर्चा की। वहीं जनसभा स्थल पर मौजूद तोशाम हलके की भीड़ ने भी अनिरुद्ध चौधरी को भरपूर स्नेह देते हुए पलकों पर बैठा लिया और जमकर अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। से एक विनती करता हूं, जो मेरे दादाजी के समर्थक हैं, जो हमारे परिवार के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के समर्थक, मैं एक बात मजबूती से उनको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में दादाजी ने हरियाणा विकास पार्टी का विलय किया था और आज हरियाणा विकास पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में विलय हुई थी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं राव दान सिंह। मेरी आप सबसे विनती है, जिस दिन वोट डालने जाओ अपनी आंखों के आगे चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की तस्वीर याद रखना। उनकी तस्वीर याद रखे, कांग्रेस के बटन पर अपना उंगली टेक के कांग्रेस को वोट दे देना। मैं खास तौर पर आपसे विनती क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं इसलिए विनती कर रहा हूं, मैं बचपन से एक बात कहता हूं कि मुझे बिचौलिए पसंद नहीं है। बिचौलिए वो है जिन्होंने मेरे को मेरे दादा से दूर रखा, मेरे पिताजी को मेरे दादाजी और मेरे चाचा से दूर रखा, और वो बिचौलिए आज के दिन इलाके में कुछ घूम रहे हैं। आप सबको इस बात का पता है, पर उन बिचौलियों को तो सही जवाब देना है कांग्रेस का बटन दबा के। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद, भाई राव दान सिंह जिंदाबाद। समय का अभाव है, आपको भी पता है। जो मेरे को बात एक सब अहम आपके बीच में करनी थी वो मैंने कर दी, पर ये मैं बताता हूं, यहां पर ये भूमि मेरी भूमि है, ये मिट्टी आपकी मिट्टी है, ये मिट्टी मेरी मिट्टी है। कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इस मिट्टी को मैंने चूर कौन रख सके। मैं धारा हम मेरे जित जनाना राजो खड़ा पाऊंगा मैं, और इस मिट्टी से मेरा मतलब है भिवानी जिला और कादरी जिला, इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई, सब समा गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर मैं मेरे दादाजी का नाम लूंगा, और जो जूही में हर जगह जहां भी कोई बैठा है उनको आपकी आवाज सुननी चाहिए। पक्का? चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, भाई अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद, भाई अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
अब एक बार सारे भाई दीपेंद्र जी को और भाई रावदान सिंह जी को ये विश्वास दिलाओ हाथ खड़ा करके कि एक तरफा यहां से जिता के भेजेंगे हम। तो शाम हल्का जिंदाबाद, तो हल्का जिंदाबाद, जय हिंद। और यहाँ इस मंच पर सम्मानित सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी पंच सरपंच नंबरदार साहिबान और जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर आप सब ने घंटों तक यहाँ इंतजार करके भाई दीपेंद्र जी के इंतजार में अपना पसीना बहाया है। मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं कि आपका पसीना जाया नहीं जाएगा। 4 जून को परिणाम आपका इसका रंग लेकर के आएगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। सम्मानित दोस्तों, आप सबको पता है कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपने अनेकों चुनाव देखे, मंत्री बदलते रहे, कुर्सियां बदलते रहते हैं, क्या स्थिति रहेगी आपको लग रहा है? 10 वर्ष में जो सांसद है उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितने विकास कार्य कराए, कौन सी बड़ी विकास केंद्र सरकार से दिवानी या क्या स्थिति रहेगी हरियाणा में? कितनी सीटें कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी? मैडम किरण के समर्थक तो हम देखने को मिल रहे थे, सभी कांग्रेस विपक्ष गुटबाजी के आरोप लगाता, गुटबाजी है या नहीं फिलहाल इलेक्शन की बात करें? रोहतक क्या स्थिति रहने वाली है? यूं कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा भी काफी मजबूती से पेश हो रहे हैं पब्लिक के सामने, लेकिन विरोध की कई खबरें आई थी। मोदी जी आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वो तो सभी का, सारे लीडर्स आ रहे हैं, हमारे राहुल जी भी आ रहे हैं, खड़गे जी भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रहे हैं। तो हरियाणा का चुनाव दिल्ली वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी दोनों आ रहे हैं। तो उनके लिए भी है, हरियाणा का चुनाव हरियाणा वालों के लिए भी है, सबसे ज़्यादा हरियाणा की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा की जनता, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी साथ साथ होती है और इस बार तो सरकार अल्पमत में आ गई। आपने देखा कि विधायक बीच में छोड़ कर आ गए हैं, तो हरियाणा की स्थिति जो बनी है उस स्थिति में ऐसा लगता है कि जो है चुनाव वोट एक है, लेकिन उसके अनेक जोड़ है। एक ये देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। हरियाणा को विकास खुशहाली की पटरी पर लाने की और हरियाणा में भी सरकार में बदलाव करने का ये एक ही वोट से निशाना न समझो साल। बाबरिया का एक बयान आया है कि जो समर्थन नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे, उनको विधानसभा में टिकट कटेगी उनकी, खुले तौर पे बोल दिया है। ये आप पूरे देश में क्या स्थिति रहेगी? क्या मान के चले कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त करेगी? जिस तरह से पहले दूसरे तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में असत्य और कटुता दिखाई दे रही है, आपने देखा होगा, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में निराशा हुई। जितनी उम्मीद कर रहे थे उतना रुझान। आप करनाल का भी दौरा करके आए हैं, क्या स्थिति है वहाँ? करनाल में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जय किरण चौधरी हो, राव अजय यादव हो और विजेंद्र सिंह हो, ये जो है नाराज बताए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या कहना है? कांग्रेस एकजुट है और सभी लोग साथ हैं। थैंक यू बस, थैंक यू।